टाइगर जयराम महतो, जिस पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी है, ना सिर्फ झारखंड की बल्कि भारत के लाखों करोड़ों लोग जिस पर उम्मीद भरी निगाहों से टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि ये हमारे देश का भविष्य बदल सकता है, झारखंड की तस्वीर बदल सकता है, झारखंड सहित पूरे देश भर में खुशहाली ला सकता है। वो तो बहुत बड़ा पलटूबाज निकला, बहुत बड़ा धोखेबाज निकला और उसकी तुलना अरविंद केजरीवाल के साथ साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार से, मनीष कश्यप से की जा रही है और कहा जा रहा कि टाइगर जयराम महतो तो इन सब को फेल कर चुका है, वह बहुत बड़ा धोखेबाज है। और आखिर धोखेबाज क्यों कहा जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि टाइगर ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है और हेमंत सोरेन के समर्थक हों या फिर टाइगर जयराम महतो के विरोधी हों, उनमें खुशी की लहर छा गई है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है और कहा जा रहा कि टाइगर भी बदल गया है, उसने अपने चाहने वालों के साथ धोखा किया है। तो हमने इस पर भी रिसर्च किया है और रिसर्च के बाद जो निचोड़ निकल के सामने आया है वो आपको जरूर जानना चाहिए। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और दरअसल टाइगर जयराम महतो को धोखेबाज कहा जा रहा है तो इन लोगों ने जो चश्मा चढ़ा रखा है, विरोधी जो ये बातें बोल रहे हैं, आज इनको हम जूता भिंगा के मारने वाले हैं। और ये जूता जो है भैया, ये कोई 50, 100, 200, 500 का नहीं है, यानी कि वुडलैंड का जूता से आपको हम मारेंगे ताकि आपको लगे कि कम से कम स्टेटस आपका बरकरार रहा। महंगा जूता से पिटाई खाने में कोई शर्म नहीं है। हाँ, अगर टूटल फूटल जूता से अगर कोई मारे तो उसमें दिक्कत होता है। अब बात क्या है, सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए कि ऐसी धुलाई बिना सर्फ एक्सल के और बिना करने वाले हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो कभी कभी हो जाते हैं, आखिर हम लोग भी इंसान हैं और आसान नहीं है। सुबह 9, साढ़े 9 बजे बैठे हैं, 4 बजने को, 3:30 बजने को है, 3 बजने को है। दिन भर जनता दरबार लगाना संभव भी नहीं होता है, लेकिन क्या करें, हम लोग यंग हैं, एनर्जेटिक इसलिए लगा लेते हैं। हमें लगता है कि कुछ सालों के बाद हम भी खुद बोल रहे हैं कि हम अगर उस समय भी विधायक या कोई मंत्री भी रहे तो इतना देर तक बैठ कर लोग की समस्या नहीं सुन पाएंगे। इतना अधिकारी को फोन करना, हमें लगता है आज नहीं तो 500 अधिकारी को हम लोग फोन किए हैं। सर, झारखंड में जिस प्रकार से समस्या आती है, ज्यादातर किस प्रकार की समस्या आती है जनता दरबार में? जनरली अभी जमीन विवाद सामने आता है और जमीन विवाद के बाद आपसी कुछ कहीं किसी काम फंसा है, कहीं वीडियो के सामने, कहीं डीसी के सामने, तो वही मामले आते हैं। तो ऐसी क्या कारण रही है कि विधायक जी को पैरवी करना पड़ता है, विधायक जी का फोन जाता है तभी ब्लॉक में या प्रखंड में काम हो पा रहा है? थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा काफ़ी उदास हो गया है। जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं। वो काम तभी करेंगे जब उनके ऊपर के पदाधिकारी हों या फिर विधायिका के कोई अगर मेंबर प्रेशर करते हैं या फिर वो टेलीफोन करते हैं, तभी वो एक्टिव के मूड में काम करने का काम करते हैं। अगर वो अपने से काम करते हैं तो हमें लगता है कि विधायक तक ये शिकायत आनी चाहिए। विधायक तक क्यों है? विधायक लोगों ने चुना है विधि बनाने के लिए, नीति नियम बनाने के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए विभाग के लोग सक्षम हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। आपने वीडियो देख लिया होगा, टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं कि वह जनता दरबार नहीं लगा पाएंगे कुछ सालों के बाद, क्योंकि इतना परेशानी, इतना काम एक अकेला व्यक्ति भला कैसे कर सकता है। एक दिन के जनता दरबार में 500 फोन करना पड़ता है, हजारों लोगों की समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। और टाइगर जयराम महतो का ये बयान वायरल हो रहा है। विरोधी इसका एक छोटा सा क्लिप लगा करके ये चला रहे हैं कि इसकी भी पोल खुल गई और विधायक भी अब ये नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसका पोल जनता के सामने खुल चुका है, इसका भेद खुल गया है। अब आप जरा इसको गहराई से समझिए और जरा ध्यान से सुनना विरोधियों, क्योंकि तुमको मिर्ची जरूर लगेगी। सच बात जो है सबको हजम नहीं होता। अब जरा सुनिए, आखिर ये जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम में होते हैं अधिकारी, सिस्टम में होते हैं ब्यूरोक्रेट, यानी कि सरकारी तंत्र, और उसी को सिस्टम कहा जाता है। जिस तंत्र से सरकार चलती है उसी को तो सिस्टम कहा जाता है। और इसी को बदलने के लिए तो टाइगर जयराम महतो ने कमर कस ली है। और सिस्टम को एक विधायक नहीं बदल सकता, क्योंकि उसका एक लिमिटेड क्षेत्र होता है, एक लिमिटेड
पावर होता है, लेकिन टाइगर जयराम महतो अगर सीएम अगर बन जाता है तो वह सिस्टम को पूरी तरीके से बदल सकता है, क्योंकि उसके पास अपार शक्तियां होंगी। वह राज्य में जैसे चाहेगा वैसे कानून प्रशासन को शासन को चला सकता है। और सिस्टम को आप जरा सोचिए कि इतना सारा जनता दरबार में आखिर हजारों फरियादी कैसे आते हैं, जबकि एक विधानसभा की जनसंख्या कितनी होती है आप समझ लीजिए। और जहां जनता दरबार सप्ताह में 2 दिन लग रहा हो, वहाँ पर अगर एक जनता दरबार में भैया 1000-2000 लोग अगर अपनी समस्या लेकर आते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। और जनता का काम जब अधिकारी नहीं करते हैं तब हार करके टाइगर की शरण में इनको जाना पड़ता है और वहाँ जाकर फरियाद लगानी पड़ती है। इसका खुलासा तो खुद टाइगर ने भी कर दिया। टाइगर ने साफ तौर पर कहा कि अगर ब्यूरोक्रेट हो, अधिकारी हो, सरकारी तंत्र में कर्मचारी हो, अगर ये लोग सही से अगर अपना काम करेंगे तो लोगों को अपनी समस्या लेकर किसी विधायक के पास जाना नहीं पड़ेगा। अरे भैया, विधायक का काम ये थोड़ा होता है कि FIR करवा दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आय प्रमाण पत्र बनवा दीजिए, उसके लिए पैरवी कीजिए। अब बताइए कि जाति प्रमाण पत्र के लिए अगर पैरवी की जरूरत पड़ रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। आप ब्लॉक लेवल से ऊपर तक कहीं भी चले जाइए, आप देखेंगे कि बिना चढ़ावा चढ़ाए आपका काम नहीं होगा, आपके साथ मारपीट होगा, आपके घर में किसी की हत्या हो जाए पुलिस तक नहीं पहुंचती है। तो इसको आप जंगल राज नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे। और इसी को लेकर तो टाइगर ने आवाज़ उठाई। टाइगर ने साफ तौर पर कहा कि हम जो हैं सो सिस्टम को बदलने आए हैं, और सिस्टम को बदलने की बात उन्होंने कही। इसके साथ ही साथ कहा कि जनता दरबार वो नहीं लगा पाएंगे कुछ सालों के बाद, अब इसी को विरोधी मुद्दा बना दे रहे हैं। तो अरे भैया, वो हेमंत सोरेन नहीं है, वो मामूली सा विधायक है। हेमंत सोरेन सीएम है। कहाँ आपके सीएम साहब एक का भी जनता दरबार लगाते हैं। टाइगर का रूप देखिए कि जो भी उसके पास जाता है आप उससे कितनी आसानी से मिल सकते हैं। आप एक दूसरे विधायक के पास जाइए, उसका एटीट्यूड इतना रहेगा कि अपने बैठेगा कुर्सी पे, आपको बैठाएगा जमीन पे। टाइगर को देखिए कि वो जमीन पर बैठकर लोगों के साथ बैठकर के उसकी समस्याओं को सुनता है, उनके साथ नाश्ता करता है, आपके साथ बैठता है। आप अगर जमीन पर बैठे हैं तो टाइगर कभी भी आपके सामने कुर्सी पर नहीं बैठेगा, वो भी आपके साथ ज़मीन पर ही बैठेगा। और ज़मीन पर बैठकर ही वह ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वह हेमंत सोरेन नहीं है और जो कि चांदी का और सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हो, क्योंकि हमारे हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी तो किसके बेटे हैं आप सभी जानते हैं। इनको तो विरासत में सब कुछ मिला है, लेकिन टाइगर जयराम महतो इन लोगों को पच नहीं रहा है कि गांव से निकला हुआ युवा कैसे बढ़ रहा है। और ज़रा एक चीज़ और बता दीजिए, और ये बात हमने पिछली वीडियो में भी पूछी थी। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे तुम झारखंडी नहीं हो। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि यह देश स्वतंत्र है, और जिस देश में आतंकवादी के सपोर्टर हो सकते हैं, आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के हैं तो क्या सिर्फ झारखंड के लोग ही उनको प्यार करते हैं? अरे उनको विदेशों के लोग भी चाहते हैं। तो टाइगर ने वो रुतबा बनाया है कि आज हर राज्य के लोग उसके प्रशंसक हो गए हैं, उसके लिए मरने और मारने तक को तैयार हो जाते हैं। और टाइगर जयराम महतो से हमारे जैसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो 25-30 साल का नौजवान जो आज गांव के चौराहे पर बैठ के टाइम पास करता है, उस उम्र में टाइगर जयराम महतो ने करोड़ों लोगों के आंखों में रोशनी की उम्मीद जगाई है और वह विधायक बन गया है। वह एक राज्य का, आप समझ लीजिए कि जहाँ पे सदन में कानून बनता है वह वहाँ पे जाकर के बुलंदी के साथ आवाज़ उठा रहा है। तो उसको प्रेरणा स्रोत बनाइए ताकि आप भी उसकी तरह बन सके। और हम तो युवाओं से कहेंगे कि आपको टाइगर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जितनी कम उम्र में उसने जो कुछ भी हासिल किया है, 99% लोगों को वो मुयस्सर नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो। और एक चीज़ और, कभी कमेंट ये मत अब कीजिएगा कि टाइगर जयराम महतो का समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए झारखंड का ही होना चाहिए। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके टाइगर को, आप जिसे पसंद करते हैं, उसे दुनिया चाहती है, उसके काम के कारण, कार्य क्षमता के कारण। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।